हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा रही है हमारी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेटेस्ट अपडेट के साथ आया हूँ, तो कोई भी चीज़ पुरानी नहीं मिलेगी। ज़्यादातर डेट्स और ज़्यादातर अपडेट्स, सारी चीज़ें बिल्कुल इसमें नहीं मिलेगी, लेटेस्ट वाली। जो आपकी राजस्थान आर्थिक समीक्षा है, जो एक आर्थिक समीक्षा निकली थी 2020-21 की, उसका भी कंटेंट इसमें डाला है, क्योंकि वो लेटेस्ट है, अपडेटेड है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर में उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा परिवहन या फिर आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखो, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना हो तो समय की बचत नहीं होगी और हम कहीं पे जल्दी से पहुंच नहीं पाएंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में आज हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चाहे आप रोड ट्रांसपोर्ट देख लो, चाहे आप रेल ट्रांसपोर्ट देख लो, चाहे आप एयर ट्रांसपोर्ट देख लो, चाहे आप वाटर ट्रांसपोर्ट देख लो। आजकल तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी है, हालांकि उससे हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं होता चीज़ों का, जैसे ऑयल रिफाइनरीज से ऑयल निकालने का और ऑयल पहुंचाने का होता है। खैर, हम आज परिवहन के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूनिट हमारी रहती थी, ये यूनिट को हमें कंप्लीट करना है। परिवहन में आज मैं सड़क परिवहन और रेल परिवहन को पूरा डिस्कस कर दूंगा। सड़क परिवहन ऑल ओवर इंडिया एंड राजस्थान, रेल परिवहन ऑल ओवर इंडिया एंड राजस्थान। ठीक है। पार्ट 2 वाली वीडियो में वायु परिवहन, जल परिवहन तो राजस्थान में है ही नहीं, क्योंकि जल तो समुद्र की कोई सीमा लगती नहीं, राजस्थान से गुजरात से लगती है। बट हम फिर भी जल परिवहन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो पार्ट 2 वाली वीडियो होगी, जो कल ही आएगी, उस वीडियो में आपका यातायात के संकेत भी डाले जाएंगे। जितने भी आपके यातायात के सिंबल और यातायात के नियम, वो भी डाले जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना और 1 सितंबर को रेडी रहना टेस्ट सीरीज के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना किसी हिचकिचाहट के। पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ गलती हो, कुछ चीज़ें गलत लगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो परिवहन मैंने बताया आपको एक अपने लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ों में रोल अदा करता है परिवहन। अगर परिवहन नहीं होता तो आज एक इंसान यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचता। पुराने समय से ही परिवहन के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बदलाव आया है। ठीक है, पहले रोड ट्रांसपोर्ट, बुलक कार्ट वगैरह का यूज़ करते थे। धीरे धीरे रेल परिवहन आना शुरू हुआ, लॉर्ड डलहौजी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रेल परिवहन का शुरुआत हुई मुंबई से ठाणे। ठीक है, धीरे धीरे करके रेल परिवहन बदला, फिर वायु परिवहन आया, फिर अपना ये जो जल परिवहन को भी हमने स्टार्टिंग से यूज़ किया था। बहुत हड़प्पा काल से पहले से ही मेसोपोटामिया के काल में भी चलता था और उससे पहले भी चलता था। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू। और एक क्वेश्चन बनाएगा, ध्यान रखना, ये पूरी यूनिट है, परिवहन एवं संचार पूरी यूनिट है। इसमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पक्का फंसने वाले हैं, तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनना। ठीक है, सड़क परिवहन। सबसे पहले हम सड़क परिवहन की बात करेंगे। तो सबसे पहले वो गलती से कट गया था। ठीक है, सबसे पहले सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रहता है ये, हमारे पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है। ऑल देखो, हमारे भारत में एक अब घनी आबादी वाले देश में रोड परिवहन या फिर सड़क परिवहन या रोड ट्रांसपोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है। हमारे यहाँ पे लोगों के अलावा माल और भार जितना होता है, जितना आपका भारी सामान होता है, जितना आपका कार्गो सामान होता है, जितना आपका माल जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें भी रोड परिवहन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जितना भी लॉजिस्टिक्स में माल होता है वो। ठीक है, तो रोड परिवहन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भारत में इसका इतिहास क्या रहा, कैसे कैसे रोड परिवहन का लेंथ है, कितनी लंबाई है, कौन सा रोड बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या सीन है, वो सब पढ़ेंगे। राजस्थान का पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना। भारत में सड़क मार्ग का इस्तेमाल कुल 60% भार और कुल 85% यात्री परिवहन में होता है। रोडवेज इन इंडिया अकाउंट ऑफ 61% ऑफ द लोड एंड 85% ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। हमारे रोड परिवहन से 85% तक यात्री चलते हैं और 60% भार रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही ले जाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। डिफरेंट काइंड ऑफ रोड्स इन इंडिया। हमारे भारत में बहुत तरह तरह के रोड पाए जाते हैं। देखो, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड एंड अदर प्लान्स रोड। प्रोजेक्ट रोड भी होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी रोड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ रोड होते हैं। रोड्स का डिवीजन होता है एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। एक्सप्रेसवे को इंग्लिश में भी और हिंदी में एक्सप्रेस वही कहेंगे। ठीक है, इनमें लेन्स होती हैं 4 और 6। ठीक है, नेशनल हाईवे हो गया तुम्हारा, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा स्टेट हाईवे यानी राज्य राजमार्ग होगा। डिस्ट्रिक्ट हाईवे डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी जिला सड़कें, और तुम्हारा विलेज रोड यानी ग्रामीण सड़कें। अब ये क्या क्या है, किसके अंडर आती है, होती क्या है, इनको डिटेल में बताता हूँ। क्या क्या कौन कौन से रोड का क्या क्या महत्व है ये बताता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, एक्सप्रेसवे, सबसे पहले एक्सप्रेसवे को पढ़ेंगे।
इसका कंस्ट्रक्शन और रखरखाव यानी मेंटेनेंस और इन सब का काम किसका होता है? केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेनेंस किया जाता है। इसका पहले NHAI नहीं बना था, तो स्टार्टिंग में CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो मैनेज करता था, फिर NHAI करता है। आजकल जो भी तुम रोड देखोगे, अगर धौला कुआं वाली साइड जाओगे कहीं पे, अगर दिल्ली वाले हो, तो वहाँ पे भी एक नया नया बना है, उसमें लिखा हुआ मेड बाय NHAI, वी बिल्ड नेशन करके एक लाइन लिखी हुई है पूरी बढ़िया सुंदर, ठीक है। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, अब ये क्या होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय ये राजमार्ग प्रमुख बंदरगाहों, विदेशी राजमार्गों, बड़े औद्योगिक व पर्यटन केंद्र तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को आपस में जोड़ते हैं। दिस हाईवे कनेक्ट्स मेजर पोर्ट्स, फॉरेन हाईवेज, मेजर इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म हब्स एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो जाहिर सी बात है, नेशनल हाईवे हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं, और नेशनल हाईवे पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का सबको कनेक्ट करने का काम नेशनल हाईवे को होता है। हमारे देश में जैसे जैसे नेशनल हाईवेज का विकास होते जा रहा है, ट्रांसपोर्ट उतना ही ईजी और सॉफ्ट होते जा रहा है। जैसे अगर मेरे को गाँव जाना पड़ता था यूपी में, तो पहले क्या होता था, 1-2 दिन लग जाते थे, क्योंकि इतना एक्सप्रेस वे वगैरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अब तो यूपी में देखो फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर, रोड ही रोड, ठीक है, तो आप फटाफट जा सकते हो, आ सकते हो, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाता है, ठीक है, हाईवेज के अच्छे होने से। इसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस यानी निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या सॉरी नेशनल हाईवे, यहाँ पे एन आना चाहिए था, सॉरी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना, या फिर ये चीज वही है, NHAI है, ठीक है। नेशनल हाईवे देश की कुल सड़क परिवहन का लगभग 40% आवश्यकता को पूरा करता है, यानी 40% का भार नेशनल हाईवे से कवर होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस चीज को, ओके। और ये याद रखना, इसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस NHAI करता है, यहाँ पे नेशनल लिखना भूल गया मैं, ठीक है। राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, ठीक है, ये राज्य के मुख्य मार्ग हैं जो जिला मुख्यालय तथा राज्य के मुख्य शहरों को आपस में एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ते हैं। दीज आर द मेन रोड्स ऑफ द स्टेट विच कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द मेन सिटीज ऑफ द स्टेट विद ईच अदर एंड विद द नेशनल हाईवे। तो ये भी राजमार्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राज्य के मुख्यालयों को, जिला मुख्यालयों को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को, राज्य को, नेशनल स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवे तक ले जाने का काम ये सब यही करते हैं, ठीक है। These roads are constructed and managed by state public works department, राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा, यानी SPWD के द्वारा इनका मतलब बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है और मैनेज यानी रखरखाव किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक बता रहा हूं, अब आंकड़े की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। पहले बेसिक से आंकड़ों की तरफ, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, परिवहन वाले चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर हमें लगता है तो वो आंकड़े ही हैं, आंकड़े ही हमारे को नंबर दिलाएंगे, क्योंकि आंकड़ों से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जितने भी डाटा वगैरह जो भी है, ठीक है। अगला तुम्हारा है मुख्य जिला सड़कें, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये जिले के महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो विभिन्न जिलों को आपस में तथा मुख्य राजमार्गों से जोड़ते हैं। जिलों को यानी डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने का काम और मेन स्टेट हाईवेज को जोड़ने का काम करता है ये मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। These roads are constructed and managed by स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, राज्य लोक निर्माण विभाग SPWD द्वारा इसे भी मैनेज और कंट्रोल या फिर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ध्यान रखना, ओके। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है विलेज रोड्स, यानी ग्रामीण सड़कें। अब ग्रामीण सड़कें ये क्या करती है, सड़कें विभिन्न गांवों को और उच्च श्रेणी वाली सड़कों को, ये हायर ऑर्डर वाली जो रोड्स होती हैं, जैसे तुम्हारा स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, नेशनल हाईवे, उनसे जोड़ने का काम करती है। और इसके साथ साथ विभिन्न गांवों को आपस में, बहुत सारे रोड्स विलेजेस को आपस में जोड़ती हैं। आजकल आप अपने गांव में जाओगे तो आपको जो 5 साल 6 साल पहले वाला गांव देखने को मिलता था, 10 साल पहले वाला, अब वो ऐसा नहीं मिलेगा। पक्के रोड बनते जा रहे हैं गाँव में, पहले कच्ची सड़कें होती थी गाँव में, अब गाँव में पक्की सड़क देखने को मिलती है। मैं भी कभी कभी गांव जाता हूं तो मुझे भी पक्की सड़कें देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है, अब गांव में भी सड़कें पहुंचने लग गई है, जबकि पूरा गांव शहर पहुंच गया है, ठीक है। ये स्थानीय पंचायत के अधीन होती है, यानी ये लोकल पंचायत, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाती है, ओके। सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड्स, ठीक है, इसमें सीमावर्ती व अंतर्राष्ट्रीय सड़कें आती हैं। इट इंक्लूड्स बॉर्डर एंड इंटरनेशनल रोड्स। और मैं बता दूं, हमारे भारत में बॉर्डर और इंटरनेशनल रोड्स को बनाने के लिए, इंटरनेशनल रोड यानी हमारी भी सीमाएं कई विदेशों से लगती है, जैसे पाकिस्तान,
और तुम्हारा चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, तो यहाँ के आसपास बॉर्डर पे सड़क बनानी जरूरी होती है ना, ताकि देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। चाइना सबसे पहले क्या करता है, जिस पे वो कब्जा करता है, जिस क्षेत्र पे, वहां पे सबसे पहले वो सड़क बनाता है। कुछ नहीं करता, सबसे पहले सड़क क्यों बनाता है, क्योंकि उसको पता है कल को हमला वगैरह करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, रोड्स अगर स्मूथ रहेंगे तो आराम से हमला कर सकते हैं। तो चाइना की पॉलिसी है, जहां पे कब्जा करेगा वहां पे सड़क बनाएगा। तो भारत भी अब जहां पे अपना जहां पे उनका सिक्योरिटी फोर्स लगी रहती है या जहां बॉर्डर है, वहां पे वो सड़क बनाने का काम करती हैं। अब इसका काम कौन करती है, इन सड़कों के निर्माण हेतु यानी सीमावर्ती सड़कें यानी बॉर्डर रोड्स बनाने के लिए 1960 में बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिश किया गया था। ये बीआरओ नक्सलवादी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाती है, जहाँ पे हमला वगैरह होते हैं, नक्सली लोग हमला वगैरह करते हैं, वहाँ पे पहाड़ों पे भी सड़कें बनाने का काम करती है ये। इसके अलावा सीमाओं पे सड़कें बनाने का काम करती है। राजस्थान में भी बीआरओ के तहत एक परियोजना चलाई जा रही है, चेतक, सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड्स को बनाने के लिए चेतक परियोजना चलाई गई राजस्थान में। ठीक है, वो इसी के द्वारा चलाई जा रही है, सीमा बीआरओ के द्वारा ही चलाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 1960 में स्टैब्लिश यानी इसका गठन किया गया था। इसका पूरा फुल फॉर्म है सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना। ओके, अब देखो, अब ये डाटा कितना सही है क्योंकि ये विकिपीडिया का डाटा है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे तो अच्छा रहेगा। मैंने आपको बकायदा जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा निकली है ना, जो इकोनॉमिकल रिपोर्ट निकलती है एनुअली, जो 2020 से 21 की निकली है, उसके तहत डाटा प्रोवाइड कर दिया है। तो इस पे ना ध्यान देखिए, मेरा इसको लगाने का पर्पस था ये और ये कि भाई कौन कौन से रोड्स किसके द्वारा मैनेज यानी रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जो आपके नेशनल हाईवे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत NHAI इसका कंस्ट्रक्शन और इसको मेंटेनेंस करता है। NHAI मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर आता है, वही इसका कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट करता है। फिर आपके जो स्टेट हाईवे है वो उसको PWD, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी लोक निर्माण कल्याण ठीक है, लोक कार्य निर्माण, ये वाला संगठन करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड इसको भी कौन बनाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD। रूरल रोड यानी ग्रामीण सड़कों को कौन बनाने का काम करता है, पंचायतों के अंडर आती है। और आपकी एक योजना भी चल रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसके अंतर्गत भी रोड्स बनाए जा रहे हैं। फिर तुम्हारे जो शहरी रोड है उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी आपके म्युनिसिपालिटी वगैरह, नगर निगम वगैरह बनाती हैं। प्रोजेक्ट रोड, कुछ प्रोजेक्ट रोड भी चलाए जाते हैं हमारे देश में। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट रोड होते हैं जिनको बनाने का काम BRO NDMC वगैरह करता है। ठीक है, तो मैंने बस कौन सी अथॉरिटी कौन से रोड्स को मैनेज करती है इसलिए मैंने ये लिस्ट लगाई है। इस पर आप ध्यान दो या ना दो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसके लिए किया है ये, क्योंकि ये सारे डाटा मैं अलग से दे चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो इसमें आगे पीछे है क्योंकि मिक्स है, इस वजह से इस पे ध्यान देना आप, इस वाले पे और इस वाली लाइन पे। ओके, यू कैन स्किप दीज लाइन। ओके, भारत में सड़कों की स्थिति, स्टेटस ऑफ रोड्स इन इंडिया। अब इंडिया में रोड्स की स्थिति क्या है ये पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो टोटल रोड नेटवर्क इन इंडिया कितना है, 58.98 लाख। 31 मार्च 2019 तक हमारे देश में रोड का नेटवर्क 58.98 लाख है, 58.98 लैक्स है। ठीक है, ये एक मोटा मोटा हिसाब है, आगे पीछे हो सकती है सड़कें क्योंकि बन रही है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। अब एक एक सड़क को जाके नापोगे तो हो नहीं, ये ऑलमोस्ट इतना है, मोटा मोटा राउंड फिगर। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे कितने हैं, 1,32,500 किलोमीटर। स्टेट हाईवे कितना है, 1,56,694 किलोमीटर। ठीक है, अदर रोड्स कितना है, ये अदर रोड्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा, टोटल तो और भी ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अदर ये जितने भी मैंने आपको डाटा दिए ना, जितने भी मैंने आपको डाटा दिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आगे और आएगा, ये ऐसी बात नहीं है, ये आगे और भी आएंगे, इसके डाटा और भी आएंगे। ये एक मोटा मोटा डाटा दोबारा आया है, इसका अलग से एक बार और डाटा आएगा जब हम राजस्थान वाला पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो जितने भी ये रोड का लेंथ है इसको ध्यान रख लेना आप बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोड की स्थिति क्या है, कितना टोटल रोड का लेंथ है, कितनी लंबाई है टोटल। तो टोटल लंबाई तो भाई अपना 98.58 लाख है। ठीक है, 58.98 लाख। ठीक है, 58.98 लैक्स है। उसमें भी अदर रोड, इसमें ये अदर रोड में ना जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और मेन ग्रामीण जिला और कुछ प्रोजेक्ट रोड सारे आ जाते हैं इसमें। उसका पूरा टोटल 56,08,477 किलोमीटर है। ठीक है, और टोटल आपके कितने रोड हैं, वही है 58,97,671 किलोमीटर। यानी मोटा मोटा आपके भारत में रोड का स्टेटस कितना है, 58.98
लाख किलोमीटर, इतना आपका रोड नेटवर्क हमारे भारत में मौजूद है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सड़क घनत्व नेशनल रोड डेंसिटी कितनी है? 152.4 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर। एक 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितनी सड़कें मौजूद है? 152.4 किलोमीटर की सड़कें 152.4 किलोमीटर की सड़कें 100 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में मौजूद है, ठीक है। और अगर हम देखें तो 1 लाख की पॉपुलेशन पर 11 किलोमीटर की सड़कें मौजूद हैं, ठीक है। 1 लाख की पॉपुलेशन जहां पे होगी वहां पे 11 किलोमीटर की सड़कें मौजूद हैं। ये हमें पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए, घनत्व तो पता होना चाहिए। जैसे जनसंख्या का घनत्व होता है ना, प्रति 1000 किलोमीटर पर कितनी जनसंख्या फैली हुई है, ऐसे ही 1 लाख के पॉपुलेशन पर कितने रोड्स हैं? 11 किलोमीटर पर 1 लाख, 11 किलोमीटर का रोड होता है 1 लाख के पॉपुलेशन पर, ठीक है, ध्यान रखना है। देश में सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग वाले राज्य, स्टेट विद लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन कंट्री। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे गुजरते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा आता है तुम्हारा महाराष्ट्र, 17,756 किलोमीटर यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरता है, इतना किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 11,736 किलोमीटर यहाँ से गुजरता है। राजस्थान का याद रख लेना, ये लेटेस्ट है, 10,618 किलोमीटर इतना गुजरता है, बाकी भी याद रख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरता है? महाराष्ट्र से रोड गुजरता है नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा, ठीक है। स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री, किस राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे मौजूद है, ठीक है। तो आपका महाराष्ट्र में 98 नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं, ठीक है। आपके उत्तर प्रदेश में 81 और आपके राजस्थान में 50 नेशनल हाईवेज गुजरते हैं। ये चीज़ ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है ये। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ क्लियर होने वाली है आपको आने वाले टाइम में, ये जो मैं बताऊंगा इससे आपकी बहुत बड़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी, जिसको लेकर काफ़ी जगह पर कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। देखो NH44 is India's longest national highway. Previously, National Highway 44 was known as National Highway 7. देखो NH7 नेशनल हाईवे 44 जो है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, वो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH7 माना जाता था, 7 के नाम से जाना जाता था। पुराना नाम NH44 का NH7 है, उसको अब NH44 माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं पे आ जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और ऑप्शन में NH44 की जगह NH7 आ जाए, तो आप इसके साथ जा सकते हो, ये इसी का पुराना नाम है। अब इसको बदल के NH44 कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है हमारे जो भारत का। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कवर करता है, उत्तर दक्षिण गलियारे को कवर करता है। और जो हमारा सेकंड हाईएस्ट जो हमारा नेशनल हाईवे 27 है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो कितने किलोमीटर में फैला है? 3,507 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और ये कौन से उसको प्लान को कवर करता है, ठीक है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूरा पश्चिम गलियारे को कवर करता है, ठीक है। एक्सप्रेसवेज, इंडिया फर्स्ट 4 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा है? अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे 2001 से चालू हुआ था। मैंने बताया ना एक्सप्रेसवे 4 और 6 लेन वाले होते हैं, ठीक है। 6 लेन वाला पहला एक्सप्रेसवे मुंबई से पुणे में चालू हुआ था 2002 में। अब तो पता नहीं कितने एक्सप्रेसवे बन गया, यूपी में भी एक्सप्रेसवे बन गया। एक्सप्रेसवे ने तो पूरे भारत को जोड़ दिया अच्छे तरीके से, ध्यान रखना, ओके। अब ये देखो, ये है आपका कौन सा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ये रहा। ये आपके श्रीनगर से आपके कन्याकुमारी, तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाता है, ये वाला हमारा नेशनल हाईवे। कितने किलोमीटर में है? 3,775 किलोमीटर का है ये नेशनल हाईवे, ठीक है। इससे छोटा जो दूसरा वाला था वो नेशनल हाईवे 27 था और ये नेशनल हाईवे 44 है, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होता है? जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ध्यान रखना इस चीज़ को। भारत में सड़क परिवहन का डेवलपमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। अब भारत में सड़क परिवहन के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं, बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही है, क्योंकि सबको पता है एक देश का विकास तब होता है जब पूरा देश आपस में जुड़ जाता है। देश कैसे जुड़ेगा? परिवहन व्यवस्था अच्छी होने से। रोड जुड़ेंगे, देश जुड़ेगा। रेल परिवहन अच्छा होगा, देश जुड़ेगा, ठीक है। तो रोड जितनी ज़्यादा बेहतर बनती जा रही है, पुल फ्लाईओवर बढ़िया बनते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा देश की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, अब इसका एक और चरण शुरू हुआ था, बताता हूँ। ये 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुई थी, डेट याद रख लेना।
साल 2015-16 से इस परियोजना के अंतर्गत 60% निधि केंद्र सरकार द्वारा, 40% निधि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। फ्रॉम द ईयर 2015-16 60% ऑफ द फंड अंडर दिस स्कीम आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% बाय स्टेट गवर्नमेंट। इस योजना के तहत 2015-16 से ही 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकारें देती हैं। 10 जुलाई 2019 को इस योजना का थर्ड फेज शुरू हुआ था और इसके लिए पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा है, लोन को प्रोवाइड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान रख लेना। ओके, ये था आपका प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना। ठीक है, भारतमाला योजना, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। ये भारत को वाकई काफ़ी एडवांस लेवल बनाने के लिए एक परियोजना चलाई गई है। भारत को बहुत सारे कॉरिडोर्स में बांटने की परियोजना है। टोटल 34,800 किलोमीटर रोड बनाने की परियोजना है। पैसे इसमें 5,35,000 रुपये खर्च करने हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो ये भाई काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, इंटर कॉरिडोर बनाना है, नेशनल कॉरिडोर बनाना है, आपका बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बनानी है। ठीक है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाना है। ठीक है, बैलेंस NSDP वर्क, मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें मौजूद है। इसका इन शॉर्ट में मतलब बताता हूँ, भारत को सुरक्षा के पर्पज से मजबूत बनाना, साथ ही साथ भारत के आर्थिक सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ना, भारत को पूर्ण रूप से जोड़ना, सीमावर्ती राज्य जो बॉर्डर वाले एरिया उनको जोड़ना ताकि सारी सुविधाएं वहां तक भी पहुंच सके। भारतमाला बस इसी का नाम है। ओके, कितना रोड बनाना है, इतना, कितना पैसा खर्च होगा, इतना, ध्यान रख लेना। ओके, इसको पिक्चर को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कुछ कुछ पिक्चर ऐसी मिलती है ना मुझे जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं अपने यहाँ पे लगा नहीं पाता क्योंकि वो धुंधली पड़ जाती है, छोटी, मतलब उसको पेस्ट कर दूँ तो बहुत छोटी लगती है। तो उसको मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा ताकि आपको फायदा हो उससे। ओके, भारतमाला परियोजना, भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। मैंने बताया थोड़ा इसके बारे में। अब कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये बता देता हूं। इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक है। चरण 1 में कुल 34,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। ठीक है, बेसिकली 2022 तक की ये परियोजना है फिलहाल के लिए, और इसमें सिर्फ 34,800 किलोमीटर की सड़कें बनानी है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, आपने इसके बारे में, अगर आपके पास 12वीं में ज्योग्राफी होगी, मेरे पास थी, तो उसमें ये परियोजना दी हुई है। ठीक है, जो ज्योग्राफी की बुक है 12th क्लास की, इंडिया वाली। ठीक है, वर्ष 1999 में इस परियोजना का आयोजन हुआ, लेकिन इसका निर्माण कार्य ऑफिशियली 2001 में शुरू हुआ और 2012 के आसपास, 12-13 के आसपास खत्म हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके अंतर्गत ये परियोजना शुरू हुई थी। मतलब एनडीए की सरकार में सबसे बेस्ट काम था ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, बहुत बेस्ट काम था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बेस्ट प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, टोटल लेंथ 5,846 किलोमीटर इसकी। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टोटल 13 स्टेट से होकर गुजरता है, 13 राज्यों से होकर गुजरता है ये। अब राजस्थान में किन किन जिलों से होकर गुजरता है इसकी लिस्ट बनाई है मैंने अलग से, वो भी देखना आप। ठीक है, अब देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटर का मतलब एक स्वर्णिम चतुर्भुज। अब कैसे कैसे देखो, ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, कितना, 1419 किलोमीटर। ठीक है, फिर मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है 1290 किलोमीटर, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है 1684 किलोमीटर, और कोलकाता से दिल्ली को जोड़ता है 1435 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुछ मेन मुख्य शहर भी पड़ते हैं, उनका ये है। ठीक है, तो ये कितने कितने किलोमीटर जोड़ता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, 4 महानगर जोड़े गए थे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। ठीक है, ध्यान रखना, ये रहा आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली। ये है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी भारत के डेवलपमेंट में, और आज भी कर रही है ये परियोजना, और आज भी बहुत डेवलप्ड परियोजना है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, अब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना समझ में आ गई। अब उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये क्या था, कब शुरू हुआ, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, राजस्थान में कितने राज्य को टच करता है। ठीक है, देखो इसकी लेंथ है 4000 किलोमीटर, श्रीनगर से शुरू होता है, एक इसका छोर श्रीनगर में और अंतिम छोर कन्याकुमारी में, यानी बेसिकली जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, ये कवर करता है NH7 यानी NH44 को भी कवर करता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये पूरा पश्चिम गलियारा ये 3300 किलोमीटर में है, सिलचर। ठीक है, ईस्ट एंड जो है तुम्हारा सिलचर असम, और वेस्ट एंड यानी पोरबंदर गुजरात, गुजरात के पोरबंदर, और मतलब असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर
तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, इतना इतना किलोमीटर तक, और इतने सारे हाईवेज को कवर करता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, और याद रहे झांसी यूपी में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है कि झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, झांसी यूपी में थोड़ा नीचे की तरफ जा रखा है, हल्का सा मैप को देखोगे तो वो यूपी है। ठीक है, अब देखो ये रहा आपका लॉन्गेस्ट हाईवे, तो मैंने बता ही दिया। साथ ही साथ देखो उत्तर दक्षिण गलियारा, और ये आपका पोरबंदर से सिलचर, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज में यहाँ से काटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, बट उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे NH44 जा रहा है बेसिकली, और ये NH27 लॉन्गेस्ट जो आपका NH है वो 44 है, ध्यान रख लेना। ओके, अब राजस्थान में क्या क्या है सीन भाई, जो तुम्हारा, और देखो ये जो जितनी परियोजनाएं हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत चलाई गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो तुम्हारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 732 किलोमीटर राजस्थान में गुजरती है। किसके सात जिलों से, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। पूरा पश्चिम गलियारा ये 528 किलोमीटर गुजरती है राजस्थान के 7 जिलों से, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां। और जो आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है यानी आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, वो मात्र 28 किलोमीटर धौलपुर से गुजरता है। ये चीज याद रखना, कौन सा कितने किलोमीटर गलियारा कहां से पहुंचता है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोड नेटवर्क है राजस्थान। अब राजस्थान में रोड नेटवर्क का क्या सीन है ये बता दूं। देखो राजस्थान, ये आपका जो आर्थिक समीक्षा है ना उसमें दिया हुआ ये है, मतलब उसमें से मैंने निकाला है पढ़ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं, 10,618 किलोमीटर नेशनल हाईवे कवर होता है राजस्थान में। ठीक है, 15,621.25 किलोमीटर स्टेट हाईवे है हमारे राजस्थान में। 8,789, ठीक है, 79.95 किलोमीटर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। 53,791.52 किलोमीटर अन्य डिस्ट्रिक्ट सड़कें हैं। ठीक है, और तुम्हारा ये ग्रामीण सड़कें, मतलब टोटल जो आपका सड़कों का लेंथ है ना 2,69,028.16 किलोमीटर मौजूद है राजस्थान में। ठीक है, उसमें से नेशनल हाईवे कितना कवर होता है, इतना 10,000, ठीक है, 618 किलोमीटर। ध्यान रखना, इतना याद रख लेना बस। टोटल कितना रोड है राजस्थान का, रोड नेटवर्क कितना है नीचे देख लो, 2,69,028.16 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को ध्यान रखना। रोड नेटवर्क बताया मैंने राजस्थान का। ठीक है, ठीक है, इतना किलोमीटर यानी 2,69,028.16 किलोमीटर सड़कों में से, ठीक है, 1,68,403.14 किलोमीटर सड़कों का मेंटेनेंस सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा किया जाता है। जो SPWD है ना तुम्हारा, ठीक है, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो इतना किलोमीटर सड़कों का निर्माण करता है, उसके देख रेख करता है राजस्थान में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं राजस्थान का जो ये SPWD है वो 99% सड़कों का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में और 1% सड़कों का काम शहरी क्षेत्रों में किया गया है इसके द्वारा। ये लिखा हुआ है आपकी आर्थिक समीक्षा में कि 99% सड़क कार्य SPWD द्वारा यानी PWD द्वारा गांव में किया गया और 1% मात्र 1,000 यानी 1869 किलोमीटर शहरों में किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखना, गांव में 99% सड़क का काम करा है इसने और 1% सिर्फ शहर में किया है। किसने? PWD ने, राजस्थान की। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। अब भाई देखो राजस्थान में बहुत सारे निगम भी है जो रोड को लेकर, बसेस को लेकर, इन सब को लेकर मेंटेनेंस और रखरखाव और कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं। सबको पढ़ेंगे ध्यान से, स्थापना वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अधीन हुई। द राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड was established on 1 अक्टूबर 1964 अंडर द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950। इस एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल के पिजाना इसको। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ठीक है, RSRDCC या राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना 8 फरवरी 1979 में हुई थी। ठीक है, ये RSRDCC का नाम 19 जनवरी 2001 को बदलकर राजस्थान सड़क विकास एवं निर्माण निगम कर दिया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। रिडकोर यानी राजस्थान
इन राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इन यहाँ पे गलत लग गया, यहाँ पे आएगा सॉरी, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखना है। इस्टेब्लिश अक्टूबर 2004 में, 50-50 की पार्टनरशिप है इसमें, किस किस की, 50% रेशियो में राजस्थान गवर्नमेंट पैसा लगाती है और 50% में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज यानी INNFS ये पैसा लगाता है राजस्थान के साथ 50-50% में इसके तहत, ठीक है, समझ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पुल वगैरह इन सब का भी काम कर लेता है, बहुत सारी चीजें करता है, बट इसकी डेट वगैरह याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहां तक मैंने आपको पूरा रोड परिवहन, पूरा रोड ट्रांसपोर्ट बता दिया अच्छे तरीके से, भारत और राजस्थान दोनों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, इसमें जो क्वेश्चन फंसेगा, मैं बार बार कह रहा हूं फंसेगा मतलब फंसेगा, श्योरिटी तो होती नहीं है बट एक एक्सेप्शन होती है, ठीक है, एक आशा होती है, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना हम, आशावादी, तो इस चीज को लेकर हम भी आशावादी हैं, ठीक है। रेल परिवहन, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, एक सुंदर सी ट्रेन दिखाता हूं, ट्रेन सुंदर देखना बाकी कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, ये नीली कलर की बहुत सुंदर ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन परिवहन को हम पढ़ेंगे। ट्रेन परिवहन या रेल परिवहन हमारे भारत की एक जान है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब भारत में रेल परिवहन आया था तो भारत में एकदम से रफ्तार बढ़ गई थी, ठीक है, विकास की। उस समय मतलब अंग्रेज लेके आए थे, मतलब अंग्रेजों द्वारा ही ये रेल परिवहन वगैरह लाया गया था, तो हमारे देश में व्यापार को बढ़ाने के लिए या इंटर एक्सचेंज यानी आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए ही लाया गया था बेसिकली। फिर धीरे धीरे इसको धीरे धीरे अपना घूमने फिरने के लिए भी यूज़ करने लग गए और फिर धीरे धीरे पर्यटन में भी यूज़ होने लग गया, ट्रैवलिंग में भी यूज़ होने लग गया, ठीक है। ट्रेन सुंदर है वैसे, है ना। हिस्ट्री ऑफ रेल इन इंडिया, अब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वैसे एक बार, जब मैंने पब्लिक प्लेसेस पढ़ाया था उसमें, लेकिन हम इसको दोबारा कवर करेंगे विदाउट एनी डाउट, ओके। तो भारत में रेल मार्गों का निर्माण 1850 में वायसराय लॉर्ड डलहौजी के काल से शुरू हुआ। लॉर्ड डलहौजी के काल से 1850 से शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक ऑफिशियली रेल दौड़ी नहीं थी, ये मालगाड़ी वगैरह होती थी उस समय, ठीक है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनस्क्यूलर रेलवे कंपनी ने भारत में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया, ठीक है। देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई के बोरीबंदर स्टेशन, जो अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, से ठाणे के बीच 33.81 किलोमीटर के फासले पर चलाई गई, यानी मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। यह रेल ग्रेट इंडियन पेनिनस्क्यूलर रेलवे कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। ये वाली जो कंपनी है ना, ग्रेट इंडियन पेनिनस्क्यूलर रेलवे कंपनी, इसने इस रेल लाइन को बिछाया था और रेल स्थापित इसी के द्वारा की गई थी, ठीक है। भारत में पहली विद्युत रेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन 1925 में मुंबई के पुणे से चलाई गई डेक्कन क्वीन के नाम से, मुंबई से पुणे के बीच में चलाई गई डेक्कन क्वीन के नाम से, ओके, ये चीज ध्यान रखना। पूरे भारत के रेल तंत्र यानी रेलवे नेटवर्क को 18 जोन और 73 डिवीजन यानी मंडल में बांटा गया है। अब ये 18वां जोन हाल में ही बना हुआ है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। 18th रेलवे जोन कौन सा है, साउथ कोस्ट रेलवे यानी दक्षिण तटीय रेल, ठीक है, रेलवे। इसका लोकेशन आंध्र प्रदेश में है, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और इसका निर्माण की घोषणा 27 फरवरी 2019 को की गई है, ठीक है। सबसे छोटा रेल जोन जो है हमारा मेट्रो रेलवे कोलकाता है और सबसे बड़ा रेलवे जोन हमारा उत्तर रेलवे जोन यानी नॉर्थ रेलवे जोन है, ये चीज ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ओके। इंडियन रेलवे इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने हमारे कुछ रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला है, उसमें से 3 है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR को 5 दिसंबर 1999 में डाला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला था और कालका शिमला रेलवे को 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में डाला था। आई होप आपको ये चीज ध्यान रहेगी, इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ ट्रेन, रेल्स के टाइप, भाप के इंजन वाली रेल होती है, डीजल इंजन वाली रेल होती है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल रेल भी होती है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया 1925 में पहली बार मुंबई से पुणे के बीच में चली थी, ठीक है, डेक्कन क्वीन के नाम से। टाइप्स ऑफ रेलवे लाइन, रेलवे लाइंस के टाइप भी होते हैं, ठीक है। ब्रॉड गेज 1.67 मीटर या फिर 1670 मिलीमीटर कह सकते हैं आप इसको, इतने डिस्टेंस की होती है। मीटर गेज 1 मीटर या फिर 1000 मिलीमीटर की डिस्टेंस की होती है ये। नैरो गेज छोटी लाइन इसको कहते हैं, 0.6102 टू 0.762 मीटर के बीच में होती है, ठीक है। और अब एक स्टैंडर्ड गेज भी आ गई है। स्टैंडर्ड गेज कितनी है, 1.435 मीटर और 1435 मिलीमीटर, ठीक है। ये रेलवे गेजेस हैं, ये आपकी रेलवे लाइन के बीच का जो फासला है वो है,
ठीक है, रेलवे गेजेस हैं, इसको ध्यान रख लेना, इसमें से पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं एक बार। ठीक है, रेलवे इन राजस्थान, अब राजस्थान में रेलवे का क्या स्टेटस है ये देखो। राजस्थान में पहली रेल 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चलाई गई। ठीक है, राजस्थान में मात्र मार्च 2018 तक रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,929 किलोमीटर, लगभग 6,000 किलोमीटर के बीच की है, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 8.66% है। ठीक है, जयपुर मेट्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रो है। ठीक है, इसकी शुरुआत 3 जून 2015 से हुई थी और जयपुर मेट्रो का एक श्यामनगर मेट्रो स्टेशन है, वो एकमात्र महिला रेलवे स्टेशन है पूरे देश का जहां पर महिलाओं को रोजगार मिलता है, सिर्फ पुरुषों को नहीं, महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, रेलवे इन राजस्थान, अब राजस्थान में रेलवे का स्टेटस देख लो, कितने जोन है, कितने मंडल है, क्या है क्या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 रेलवे जोन इन राजस्थान एंड 5 रेलवे डिवीजन। राजस्थान में पूरे देश में कितने जोन है? 18 में से 2 जोन किस में पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, ठीक है, और वेस्ट सेंट्रल यानी पश्चिम मध्य रेलवे जोन यहां पड़ता है, राजस्थान उसके बीच में पड़ता है। मतलब राजस्थान में ये 2 जोन पड़ते हैं, एक तो नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और एक आपका वेस्ट सेंट्रल यानी पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। ठीक है, अब जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन है इसको कब स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 2002 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। ठीक है, जो आपका वेस्ट सेंट्रल जो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है इसको कब 1 अप्रैल 2003 को स्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है। याद रहे, राजस्थान में 2 जोन हैं और 5 डिवीजन है, लेकिन 5 में से 4 डिवीजन यानी 4 मंडल तो राजस्थान में पड़ते हैं, लेकिन एक मंडल का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, देखो इसमें कितने मंडल पड़ते हैं? राजस्थान के 4, जयपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, जोधपुर डिवीजन और अजमेर डिवीजन। इसमें इसका हेडक्वार्टर, इस वाले जोन का हेडक्वार्टर कहां पे? जबलपुर में है। ठीक है, राजस्थान के 2 जोन हैं ये, लेकिन इसका मुख्यालय राजस्थान में ना होकर जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन इसमें कोटा डिवीजन आ जाता है हमारा। कौन सा डिवीजन आ जाता है? कोटा। ठीक है, इसमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और इसमें कोटा डिवीजन। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, आपके बहुत काम की चीज है। राजस्थान में कितने जोन है? 2 जोन है। कितने डिवीजन यानी कितने मंडल है? 5 में से 4 मंडल किस में आते हैं? नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन में यानी उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में आते हैं, और एक किस में आता है हमारा? कोटा पश्चिम मध्य रेलवे जोन यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। ठीक है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। बाकी इस वाले का हेडक्वार्टर किसमें? जयपुर में। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो अब वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। 1 तारीख को आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी। सिलेबस भी चल ही रहा है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो हम कोशिश ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपका काफ़ी अच्छे से, क्योंकि यार देखो मैं ना एक मेरे अंदर एक बहुत छोटी सी मैं कहूँगा एक कमी है कि मैं मतलब कुछ भी होच पोच करके या मिक्स करके या जान छुड़ाने के लिए फटाफट थोड़े मोड़े में नहीं निपटाता। मेरी आदत है, अगर कंटेंट होगा तो डिटेल्ड होगा, अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ आपके लिए। लगातार मैंने काम करना है और टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी, तो आप टेस्ट सीरीज की तो प्रैक्टिस करोगे, उसकी टेंशन मत लेना। 1 तारीख को आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। बेस्ट टेस्ट ऐसी टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको एक आशा दिलाता हूं कि इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं, बट हम गारंटी नहीं लेते कि हाँ क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। बट होता यह है कि हम एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर यूज़ कर सकते हैं, आशावादी बिहेवियर, कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना, इस वीडियो को अच्छे से देखना, लोगों को शेयर करना। इसका पीडीएफ मैं दूंगा, पार्ट 2 कल लाते ही इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, 6 टॉपिक का पीडीएफ रहता है, वो मैं आज ही डलवा देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और बाकी के 2 परिवहन के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा दूंगा, आपका यातायात के नियम और संकेत पढ़ा दूंगा, और कल ही पढ़ाऊँगा, और आपका संचार के साधन। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय, एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दिन बहुत कम है। ओके, बाय।